हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहतरीन जज्बे के साथ, एक बेहतरीन उम्मीद के साथ, एक बेहतरीन उड़ान के साथ। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैंसर को। बेसिकली अपन ने स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सभी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बहुत सारे चीज़ को पढ़ा, वैक्सीन को पढ़ा, इम्यूनिटी को पढ़ा और बहुत सारे लिम्फाइड ऑर्गन को भी पढ़ा। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैंसर, और कैंसर के बारे में बेसिकली जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर ही ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहता है मेलिग्नेंट। ये क्या है? घातक है। जिसको कैंसर हो जाता है उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ट्यूमर ग्रोथ कर जाता है। तो उस कैंसर के बारे में आज अपन जानेंगे और बेहतरीन जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। अब पूरे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड जा रहा है। बियॉन्ड का मतलब कुछ चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी में है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसका एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा एनसीईआरटी से बियॉन्ड या उसको अपने तरीके से समझाना पड़ता है। तो इससे बेहतर स्टूडेंट ही का फ़ायदा है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना बोले कि एनसीईआरटी से बहुत हट के पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा हट के नहीं, पीएचडी लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। बस यही है कि अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और क्योंकि मेरा एमएससी जूलॉजी ऑनर्स भी चल रहा है तो हम नहीं चाहते कि आप लोग को पीएचडी भी कराएं, एमएससी भी कराएं। तो यही है कि आप लोग ट्वेल्थ लेवल पे और नीट लेवल पे ही पढ़ें और आगे देखें कैंसर के बारे में। चलिए भाई लोग, अपन स्टार्ट करते हैं कि कैंसर कैंसर को पढ़ेंगे। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि अनकंट्रोल्ड, ये क्या है? कैंसर अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन करता है। कैंसर क्या करता है? बेसिकली कहा जाता है कैंसर के बारे में कि अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस का मतलब हुआ कि इक्वेशनल डिवीजन, जो सेल होगा जिसको इक्वल पार्ट में डिवीज कर। म्यूसिस डिवीजन का मतलब होता है कि रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन इसमें, लेकिन माइटोसिस में पूरे के पूरे इक्वेशनल डिवीजन होगा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते भाई लोग। तो ट्यूमर, सबसे पहले कैंसर में क्या होता है? जब किसी को भी कैंसर होगा तो कैंसर किस तरीके से पता चलेगा कि उस पर्सन को या उस बॉडी को ट्यूमर होगा? उस ट्यूमर को न्यू प्लाज्म बोलते हैं। न्यू प्लाज्म का मतलब होता है, न्यू का मतलब होता है न्यू, और प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ, यानी न्यूली ग्रोथ करने वाले चीज। फिर एनसीईआरटी में कहा है फॉर मिलिग्नेंट। एनसीईआरटी ने कहा है कि ट्यूमर को मिलिग्नेंट ट्यूमर, कैसा ट्यूमर होगा? अगर मिलिग्नेंट यानी घातक होगा, बहुत ज्यादा घातक होगा हमारे बॉडी के लिए। तो देखते हैं कैंसर बेसिकली दो टाइप का हो जाएगा। एक बिनाइन, जिससे नोट कैंसर, जिससे यानी एक टाइप से ट्यूमर, इस ट्यूमर को पढ़ रहे, कैंसर को नहीं पढ़ रहे। बेसिकली अपन ट्यूमर को पढ़ रहे। तो ट्यूमर क्या होगा? बेसिकली दो टाइप का होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा या मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा। मेलिग्नेंट के बारे में बोलते हैं हार्मफुल, यही कैंसर काउजिंग होता है, इसको बोलते हैं कैंसर काउजिंग। कैंसर काउजिंग ट्यूमर इसी को बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जब बिनाइन, जो बिनाइन ट्यूमर को पढ़े हैं तो नॉट कैंसर, कैंसर काउजिंग नहीं होता, तो ये क्या, कैसा कैप्सुलेटेड होगा, नॉन इन्वेजिव होगा, यानी स्प्रेड नहीं करेगा, नॉन इन्वेजिव होगा। फिर नॉन मेटास्टेसिस होगा, उसका एग्जांपल है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा है, ठीक है। इन्वेजिव का मतलब होता है आक्रमणकारी, यानी इन्वेजिव नहीं होगा, ये किसी तरीके से आक्रमण नहीं करेगा बॉडी के सेल पे। और मेटास्टेसिस के बारे में आता है कि मोस्ट फेयर्ड, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे है, सो मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, इसको नॉन मेटास्टेसिस होगा, यानी ये ज्यादा हमारे बॉडी के लिए कोई घातक कंडीशन क्रिएट नहीं करेगा। फिर आगे देखते हैं मिलेग्नेंट में बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो ये कैसा होगा? नॉन कैप्सुलेटेड, यानी उसके पास कैप्सुलेटेड नहीं होगा, इन्वेजिव होगा ये। इन्वेजिव मतलब
ये वाला तो आक्रमणकारी ना होगा, लेकिन ये आक्रमणकारी होगा, बहुत ज्यादा आक्रमण करेगा बॉडी के सेल पे और इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर करने की कोशिश करेगा, ट्यूमर बढ़ाने की कोशिश करेगा खूब रैपिडली। फिर शो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर है, यानी ये बहुत फेयर्ड यानी बहुत ही घातक कंडीशन है, उसको मेटास्टेसिस को बोलते हैं। चेंज क्या बोलते हैं, अपने रूप में परिवर्तन बहुत जल्दी करेगा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि वो चेंजिंग चेंजिंग इन फॉर्म, यानी फॉर्म बहुत जल्दी जल्दी चेंज करेगा। चलिए आगे देखते हैं भाई लोग। हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं कैंसर के बारे में। तो आप कैंसर के टाइप पढ़ेंगे, दो टाइप के होगा। नंबर एक, फ्रॉम, कैसे कैसे कैंसर होगा, तो नंबर एक फ्रॉम एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में भी हो सकता है, एंडोडर्म में, या फ्रॉम मीजोडर्म। अब एक्टोडर्म एग्जांपल यानी फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, यानी एपिथेलियल टिश्यू में भी से स्टार्ट हो सकता है कैंसर। उसका यानी उसको बोलते हैं अपन, उसका एग्जांपल है कार्सिनोमा। 85% किस में होता है, एक्टोडर्म या मीजोडर्म में ही होता है। एक्टोडर्म या इंडोडर्म में, सॉरी मीजोडर्म में, इंडोडर्म, इसको बोलते हैं कार्सिनोमा, यानी 85% चांसेस इसी के होते हैं। लेकिन इसका एग्जांपल कार्सिनोमा है। फिर देखते हैं मीजोडर्म में भी हो सकता है। मीजोडर्म का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू, फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड से उसका कनेक्ट है बेसिकली। और एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे बॉडी के एपिथेलियल पार्ट होते हैं उसके से कनेक्ट है। तो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलते हैं सार्कोमा। उसका एग्जांपल सार्कोमा है। वो 1% चांसेस होते हैं कि ब्लड कैंसर हो या किसी भी तरीके का फ्लूइड हो, उस फ्लूइड कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो घातक होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म। चलिए भाई लोग, कैंसर का अपन पढ़ रहे हैं, अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से आगे नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें जो समझाने के लिए बताया जाता है, अगर आप लोग को ये चीजें ना बताई जाए तो फिर पता चला कि आपके नीट का क्वेश्चन लटक गया या बोर्ड का क्वेश्चन लटक गया, जिसके कारण आप लोगों को समझाया और पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई लोग, तैयार हो? तैयार हो तो आ जाओ, हम भी तैयार हैं आज पढ़ने के लिए। ब्लड कैंसर के बारे में बेसिकली जान लेते हैं। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैसा होगा, क्रोनिक मिलोजिनस ल्यूकीमिया बोलते हैं। जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CML। क्रोनिक मिलोजिनस ल्यूकेमिया, ठीक। ये होता कैसे है, तो बेसिकली कैसे होता है, ड्यू टू रेसिप्रोकल। कैसे होगा, ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बिटवीन
बिटवीन CH मतलब क्रोमोसोम 22 एंड 9। ठीक, फिर देखते हैं उसमें क्या होगा। और WBC अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड, एक्सेप्ट बच क्या जाएगा? तो बच जाएगा लिम्फोसाइट। एक चीज और आता है ब्लड कैंसर में, जैसे अरे 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 हाँ, ब्लड कैंसर पढ़ा अपन। तो ब्लड कैंसर में पहला चीज तो ये था क्रोनिक मेलोजिनस ल्यूकीमिया, CML जिसे बोलते हैं। ब्लड कैंसर में दूसरा है जिसका नाम है लिम्फोमा। देखिए, दूसरा है बुर्किट्स लिम्फोमा। बुर्किट्स लिम्फोमा के बारे में आप पढ़ेंगे अपन। ये कैसे होता है? तो ये ड्यू टू रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये भी ऐसा ही होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 14। ये कब कहाँ होता है? तो ओनली इफेक्ट या उससे क्या होता है? ओनली लिम्फोसाइट इफेक्टेड। लिम्फोसाइट क्या होता है? अफेक्टेड। ठीक। चलो भाई लोग तैयार हो? पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, कैंसर पढ़ते हैं अपन। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कैंसर को, किस तरीके से होता है और कैसे होता है, क्यों होता है। बेसिकली कैंसर के बारे में पढ़ लिए थे कि ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैसा होता है, अनकंट्रोल एब्नॉर्मल एक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी बोल सकते हो उसे। कैंसर के बारे में कहा गया न्यू प्लाज्मा यानी न्यू सेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा करे। फिर ब्लड कैंसर पढ़ते हैं। ब्लड कैंसर में देखते हैं ये सबसे पहला क्या होगा? क्रोनिक मेलोजिनस ल्यूकीमिया, CML जिसे बोलते हैं, क्रोनिक मेलोजिनस ल्यूकीमिया। कैसे होता है? ड्यू टू रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होगा कैसा? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9। कैसा होगा? CML रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9 उसके बीच, यानी क्रोमोसोम नंबर का 22 और 9 के बीच रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो उसे बोलेंगे CML, क्रोनिक मेलाजिनस ल्यूकीमिया। फिर देखते हैं ऑल WBC अफेक्टेड। इसमें क्या होता है? ऑल WBC अफेक्टेड हो जाएगा लेकिन बच जाएगा क्या? एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इफेक्ट नहीं होगा CML में, क्रोनिक मेलानोजिनस ल्यूकीमिया में। ठीक है, आगे देखते हैं भाई लोग। दूसरा देखते हैं बुर्किट्स लिम्फोमा। बुर्किट्स लिम्फोमा में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या, ये भी ऐसा ही होता है ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 क्रोमोसोम नंबर 14। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया। उसमें था कि 22 और 9, लेकिन इसमें है क्रोमोसोम नंबर 8, क्रोमोसोम नंबर 8 है और 14 के बीच ट्रांसलोकेशन हो रहा है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, उसी को बोलेंगे बुर्किट्स लिम्फोमा। उसमें क्या होता है? ओनली लिम्फोसाइट अफेक्टेड।
उसमें क्या होता है, सिर्फ लिम्फोसाइट अफेक्टेड होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे भाई लोग। चलो अब हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ लेंगे। बेसिकली एक कंपैरिजन है कि नॉर्मल सेल कैसा होता है और कैंसर सेल कैसा होता है, ये पढ़ेंगे। और थोड़ा सा उसके बाद बायोप्सी वायोप्सी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, फिर अपन छुट्टी करेंगे, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम अपन कैंसर ही को पढ़ेंगे। कैंसर अच्छे से डिटेल स्टडी, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कैंसर करेंगे। नॉर्मल सेल, प्रोटो प्रोटो चलो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होगा? प्रोटो ऑन्कोजीन, ये प्रोटो ऑन्कोजीन पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। फिर देखते हैं आगे। टीएसजी को क्या बोलते हैं भी लिख लेते हैं। ट्यूमर सप्रेसर। और इसकी खुसूसियत नॉर्मली सबसे पहला देखते हैं इसमें क्या होगा। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इनहिबिशन क्या होगा? परजेंट, इसको अपन परजेंट से डिनोट करेंगे। फिर दूसरा देखते हैं कॉन्टेक्ट टीएसजी, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तीसरा देखते हैं इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटो यार प्रोटो चलो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या इनहिबिशन करेगा। ठीक, चलो भाई लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आज अपन आ जाओ। बेसिकली नॉर्मल सेल को देखते हैं, कैंसर फिर इसमें कैसे काज होता है उससे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल के सेल को देखते हैं कि नॉर्मल सेल उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी खुसूसियत क्या होती है, तो उसको चीज को देखेंगे। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल बेसिकली एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा कौन? प्रोटॉन को जीन। ठीक है, नॉर्मल सेल क्यों डिवीजन करेगा, तो डिवीजन किया और निगेटिव इफेक्ट डालेगा ट्यूमर सप्रेसर जीन, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा कि इसका मतलब डिवीजन करेगा। इतना ना डिवीजन कर देगा कि उससे बचाने के लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन भी काम करेगा। तो बेसिकली एक नॉर्मल ग्रोथ किया, 4 सेल बनाए। ठीक, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल में क्या होगा कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होगा, यानी जैसे कॉन्टेक्ट आया तो वो बॉडी को इनहिबिट करेगा, ज्यादातर सेल को ग्रोथ नहीं करने देगा। फिर देखते हैं दूसरा कॉन्टेक्ट ऑफ टीएसजी, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन भी का कॉन्टेक्ट इसमें प्रेजेंट होगा। या इनहिबिशन, या इसमें तीसरा देखते हैं इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन का जीन, यानी प्रोटॉन का जो जीन होगा, यानी बेसिकली हमारे बॉडी में ऐसा होता है कि ऑन्कोजीन होते हैं पहले से, लेकिन प्रोटो यानी इनिशियल फेज में होते हैं। तो उसको ग्रोथ करने के लिए, यानी उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इनहिबिटर होते हैं, जो इसको बोलते हैं टीएसजी, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो वो एक्ट करता है, बेसिकली निगेटिव इफेक्ट उस पर डालता है। तो वो
अपना काम नहीं कर पाता। लेकिन जब टीएसजी ही काम करना बंद कर देगा तो उसको और मौका मिलेगा अपनी ग्रोथ यानी अपनी ट्यूमर को बढ़ाने का। तो यही आगे देखते हैं। फिर इसी तरीके से नॉर्मल सेल है, इसको एबनॉर्मल सेल बना देते हैं। कैसे बनेगा देखते हैं। ट्यूमर सेल। हम्म। टू कार्सिनोजेन कार्सिनोजेंस। हाँ, हाँ इसमें प्रेजेंट था तो इसमें एब्सेंट हो जाएगा। इसमें एब्सेंट हो जाएगा टीएसजी कॉन्टेक्ट। एक्टिवेशन ऑफ टीएसजी हो जाएगा। नहीं, कॉन्टेक्ट का मतलब हुआ कि उसको बढ़ने नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्टिवेशन हो जाएगा। एक्टिवेशन एक्टिवेट कर देगा बहुत ज़्यादा। फिर करें इनिबिशन ऑफ प्रोटोनकोजिन, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, खलो जो तैयार हो। चलो चलो चलो, देखिए अब ये क्या हो गया एबनॉर्मल सेल। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो अपन पढ़ने के लिए। एबनॉर्मल सेल को पढ़ते हैं। बेसिकली ऐसे सेल को पढ़ेंगे जिसमें पता चल गया कि कैंसर हो गया, तो कैंसर किस तरीके से होता है सेल में उसको देखेंगे। और बेसिकली अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एबनॉर्मल सेल है यानी उसमें कैंसर हो गया। बेसिकली एक सेल था उस पर एक्ट कर रहा था यानी पॉजिटिव पे इफेक्ट डाला था प्रोटोऑन्कोजिन। लेकिन प्रोटोऑन्कोजिन में ड्यू टू कार्सिनोजन यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजन आए जिसने इफेक्ट डाल दिया प्रोटोऑन्कोजिन पे और वो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गया। ऑन्कोजिन मतलब कैंसर काउजिंग जीन। जब कैंसर काउजिंग जीन अपना पॉजिटिव इफेक्ट डाल दिया उस सेल पे और इधर से जो टीएसजी था ट्यूमर सप्रेसर जीन उसके निगेटिव इफेक्ट को खत्म कर दिया यानी किल कर दिया, तो क्या हो गया कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो था वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट था उस टाइम तक यानी साथ साथ चल रहे थे। लेकिन कर रहे अब नहीं, हम मन मर्जी करेंगे जहां चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे यानी स्प्रेड करेंगे, तो अपनी प्राणी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ट्यूमर सेल बन गया। जब आप देखते हैं जब ट्यूमर सेल बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो प्रेजेंट था वो एब्सेंट हो गया। फिर देखते हैं एक्टिवेशन, यहाँ पे क्या था कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ टीएसजी था यानी टीएसजी को ट्यूमर सप्रेसर जो था वो सबको कॉन्टेक्ट एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके रखता था ताकि कोई इधर उधर भागने ना पाए। एक टाइप की घेरेबंदी में था। लेकिन अब एक्टिवेशन हो गया, टीएसजी को एक्टिवेट कर दिया यानी उसको उसके इफेक्ट को किल कर दिया, खत्म कर दिया।
फिर देखते हैं आगे, इनहिबिशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। जो इनहिबिशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन था, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन को इनहिबिट कर रहा था ऑन्को में कन्वर्ट होने से, तो वो भी खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, जिसके कारण ये सेल नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल बन गया। चलिए भाई लोग, बच्चे लोग, चलिए अपन देख लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। उम्मीद करते हैं कि और अच्छे से समझे, और दोबारा समझना हो तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं। अगर ज़्यादा किसी को धीरे लगा हो तो 2x पे देख लें, किसी के पास और वक्त नहीं हो तो 3x पे देख लें। 3x पे देखने के वही ऑप्शन आ चुके हैं आप। तो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो, जब तैयार हो तो अपन पढ़ेंगे बहुत सारे। अब एनसीईआरटी में दिया कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कौन कौन है तो उसके बारे में बताया गया है। कार्सिनोजेंस को बेसिकली कार्सिनोजेंस कैसा हो सकता है, तो रेडिएशन वाला भी हो सकता है, रेडिएशन वाला भी हो सकता है। रेडिएशन वाला में आयनाइजिंग भी होगा, आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में उसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स रे, गामा रे, फिर नॉन आयनाइजिंग का एग्जांपल देखते हैं तो उसका यूवी रे, नॉन आयनाइजिंग का। और उन दोनों के बारे में ये कहा जाता है बेसिकली कि बोथ कॉज कैंसर। भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो तो आगे पढ़ें। चलिए दूसरा देखते हैं, केमिकल। केमिकल भी होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। केमिकल में उसका एग्जांपल देखते हैं, टोबैको, टोबैको, स्मोक, चलिए अब एक और है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, ट्यूमर प्रमोटर। ये बेसिकली किसके लिए होगा, तो फॉर ब्रेस्ट कैंसर। किसके लिए काम करेगा एस्ट्रोजन, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। चलिए हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो तैयार हो तो अपन आओ पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बेहतरीन लेक्चर कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, इसके बारे में अगर जागरूकता हो जाएगी आपके अंदर तो आप दूसरों को बताएंगे, तीसरों को बताएंगे, चौथों को बताएंगे, सारे जहान को बताएंगे। आप बताएंगे कि कैंसर से बचना है, किस तरीके से बचना है। कार्सिनोजेंस यानी ऐसी चीज जो कैंसर प्रोड्यूसिंग है, उस पर कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज से हमें बचना है। सबसे पहला होगा रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन में भी आयनाइजिंग, आयनाइजिंग रेडिएशन जो आयनाइज करके काम करता है, एक्स रे, गामा रे, फिर नॉन आयनाइजिंग यूवी रे। फिर दोनों क्या होते हैं, बोथ कैंसर काउज, बोथ काउज कैंसर, दोनों कैंसर काउज करते हैं। फिर आगे देखते हैं केमिकल, ऐसा कौन सा केमिकल है जो कार्सिनोजन है, तो टोबैको, स्मोक। जो भी टोबैको खाते हैं, खैनी खाते हैं, उसका कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो रहता है, इसीलिए बचने की कोशिश करें। एस्ट्रोजन भी है कार्सिनोजन,
एस्ट्रोजन क्यों है कार्सिनोजन? इसमें क्या होता है, ट्यूमर प्रमोटर, यानी ट्यूमर को प्रमोट करने की एबिलिटी उसके अंदर होती है, क्षमता होती है। बेसिकली उसके लिए होता है, जो फीमेल है यानी ब्रेस्ट कैंसर का मेन रीजन यही होता है या कॉज होता है, कौन होता है, एस्ट्रोजन। चलो भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे साथ जब आप लिखेंगे तो आपका टाइम बचेगा और फिर पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि फिर पढ़ने के बाद लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पहले से लिख के लाने में समझ में नहीं आ रही थी बातें। देखिए अब डिटेक्शन देखते हैं, कैंसर हो गया किसी को, डिटेक्शन कैसे होगा? तो डिटेक्शन में सबसे पहला ब्लड टेस्ट के थ्रू होगा। ब्लड टेस्ट में भी दो तरीके से होगा। कौन कौन? WBC का, WBC का काउंट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो इसको, इस फॉर्म को बोलते हैं, यानी इस कंडीशन को ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, हाँ, या और उसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। किसी को एनसीईआरटी से ज्यादा लग रहा हो तो भाई आप एनसीईआरटी को पढ़ के चला जाना, फिर पता चला कि एनसीईआरटी भी समझ में नहीं है, एग्जाम में भी समझ में नहीं। फिर आगे देखते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, यानी ब्लड टेस्ट जब करेंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें WBC का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसे ल्यूकीमिया हो गया, यानी बेसिकली ब्लड कैंसर हो गया। या ट्यूमर मार्कर्स, यानी ऐसे मार्कर्स, ऐसे निशान होंगे, उससे पता चलेगा कि उसके अंदर ट्यूमर्स हो गए हैं। दूसरा देखते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी, ठीक है भाई लोग, तैयार हो? बायोप्सी में क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है। तीसरा देखते हैं, FNAC, अरे FNAC, ये किसके लिए होता है? चेक करने के लिए, फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर और सिस्ट के लिए। फिर देखते हैं, चौथा पेप्स स्मीयर जिसको बोलते हैं, ये किसके लिए होगा? तो ये होगा फॉर सर्वाइकल कैंसर। भाई लोग तैयार हो? चलो भाई लोग तैयार हो? तो अपन पढ़ रहे थे कैंसर के बारे में। बेसिकली अपन ने जाना कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। जब हो गया कैंसर तो किसी को शक हुआ तो अब वो डिटेक्शन कराने जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले उसके ब्लड को चेक करेगा। ब्लड चेक करने के बाद अगर ब्लड में क्या हो गया, WBC का काउंट बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड कैंसर उसे हो गया, उससे पता चले जाएगा। फिर अगर देखते हैं कि ट्यूमर मार्कर्स हैं, यानी ऐसे भी बहुत सारे सिम्टम्स है उसके अंदर, जिससे पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा ट्यूमर बढ़ा हुआ है, तो इससे भी कैंसर हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं कि एक और है बायोप्सी। बायोप्सी के बारे में कहा जाता है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, यानी इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है,
ठीक। फिर आगे देखते हैं एफएनएसी। एफएनएसी के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ब्रेस्ट ट्यूमर को डिटेक्ट करता है या सिस्ट को। फिर पेप्स स्मीयर के बारे में कहा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करता है। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करके बताता है कि उसको कैंसर हुआ है या नहीं। सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए अरे भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो भाई लोग तैयार हो तो आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा और बचा है, बस उसके बाद कंप्लीट करेंगे अपना लेक्चर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें दूसरों को, अरे दूसरों को नहीं, बच्चे को, पढ़ने वालों को, सब्सक्राइब करने वाले को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से पढ़े, पढ़ने वालों को भेजे, ना पढ़ने वालों से भी सब्सक्राइब करवाए ताकि हमारी फैमिली बढ़े। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। डिटेक्शन तो कर लिए, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ, सब क्या होगा, सर्जरी होगा। दूसरा ट्रीटमेंट देखते हैं, उसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। ये कैसे किया जाएगा, तो रेडिएशन के थ्रू। फिर आगे देखते हैं, शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि आप लोग बोलते हैं इनके से बियॉन्ड पढ़ाते हैं, तो लोग थोड़ा ही सा पढ़ो। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें तो साइड इफेक्ट भी है। इफेक्ट, ठीक। साइड इफेक्ट में कहा जाता है, साइड इफेक्ट क्या है, तो हेयर फॉल होगा या एनीमिया भी हो सकता है। चलो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी में कहा गया है कि एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, आप लोग देख लेना। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कैंसर। कैंसर किसका यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन, टू एंड थ्री, ये तीनों जो बताए हैं ऊपर उसका यूज होगा, आर यूज्ड। चलो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट है। अपन पढ़ते हैं ट्रीटमेंट को, बेसिकली कैंसर के बारे में पढ़े, कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, फिर किस तरीके से बॉडी में होता है, फिर जब बॉडी में हो गया कैंसर तो डिटेक्शन हुआ, जब डिटेक्शन हो गया तो आप अपन देखते हैं क्या उसका ट्रीटमेंट, डॉक्टर किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट आया, बेसिकली सर्जरी करने का प्लान करेगा, फिर इसकी रेडियोथेरेपी करेगा, रेडिएशन के थ्रू, फिर क्या होगा, कीमोथेरेपी करेगा, यानी कीमोथेरेपी उसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होगा, हेयर फॉल भी होगा या एनीमिया भी हो सकता है, तो हेयर फॉल भी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनसीईआरटी में कहा गया है, ये पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कैंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी आर यूज्ड। ये सारे की चीज एक साथ कंबाइंड करके यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए।
चलो भाई लोग, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से कैंसर को समझे होंगे और बहुत अच्छा लगा हो आपको पढ़ने में। अगर बेहतरीन लगता हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड दोस्तों को बहुत सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों को शेयर करें। आप बोले पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बायोलॉजी का क्लास फ्री फ्री फ्री, नीट यूजी के लिए फ्री, 12th के लिए फ्री, सारे बोर्ड के लिए फ्री, सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड सब के लिए फ्री 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 कर दो, अनाउंस कर दो। चलो भाई लोग, तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओके बाय।